श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। पिछले विश्राम में हमने सुना कि महाराजा दशरथ प्रभु श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। अब आगे सुनते हैं। सब रानियां शोक से व्याकुल होकर रोने लगीं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेक प्रकार से विलाप करने लगीं और बार बार धरती पर गिरने लगे। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे थे और नगरवासी घर घर में रो रहे थे। सब यही कह रहे थे कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। सब कैकेयी को गालियां दे रहे थे, जिसने संसार को अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि जी ने श्यामानुकाल अनेक इतिहास सुनाकर ज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा का शरीर उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर कहा कि तुम दौड़कर भरत के पास जाओ, लेकिन राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना। जाकर भरत से केवल इतना ही कहना कि तुम दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़ चले। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजा रहे थे। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, उसी समय से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर नाना प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं भी किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों से रुद्राभिषेक भी करते थे। महादेव जी को मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। इस प्रकार भरत जी मन की चिंता कर ही रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है के, नागत सरित शैली बन बाके। हृदय सोचु बड़े कछउ न सुहाए, अस जानहि जिय जाऊड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ भी सुहाता नहीं था। मन में यही विचार कर रहे थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक क्षण वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही अपशकुन दिखने लगे। कोए कांव कांव कर रहे थे तथा गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा होने लगी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। श्री राम जी के वियोग रूपी रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी थे, मानो सब प्रकार से सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते थे। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर की दशा दिशाओं में दावेग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी प्रसन्न हुई। वह आरती सजाकर तथा आनंद में भरकर उठ बैठी और दरवाजे पर मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल वन को पाला मार गया हो। केवल कैकेयी ही आनंद दिख रही थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर गई हो। पुत्र को सोचवश और उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नेहर में कुशल तो है। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी बोले कि कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर कैकेयी भरत के कान में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली है। बेचारी मंत्र सहायक बनी है, पर विधाता ने बीच में तनिक काम बिगाड़ दिया। राजा देवकुल को सुधार गए। यह सुनते ही भरत विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाथ हाथ पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए जाते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर और संभल कर उठे और बोले,
माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी श्रुति बचन कहती है कि कई मरम पाँच जनु माहुर देहि आदि ते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित बर बरनी। पुत्र के वचन सुनकर केकई कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। केकई ने अपनी सब करनी आरंभ से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता की मृत्यु भी भूल गई और इस सारे अनर्थ का कारण स्वयं को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई उसे समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली कि हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण सफल फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। भरत जी यह सुनकर अत्यंत सहम गए कि मानो पके हुए घाव को अंगार छू गया हो। उन्होंने धैर्य धरकर लंबी सांस लेते हुए कहा कि पापिनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ही अत्यंत दुष्ट इच्छा ही तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा और मछली को जीवित रखने के लिए ही पानी ही उलीच दिया। मुझे सूर्य जैसे वंश, दशरथी जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हो गई। विधाता पर कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमिति, जब हृदय में बुरा विचार आया उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई। तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। लगता है विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह कपटों, पापों और अवगुणों की खान होती है। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे पहचानते। अरे संसार के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। वे श्री राम जी भी तुझे वैरी लगे तो कौन है, मुझे सच सच बता। अब तू मुंह काला करके मेरी आंखों से दूर चली जा। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय में उत्पन्न किया है। मेरे समान पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी ने सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ वश नहीं चलता था। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंत्रा वहां आ गई। उसे सजी धजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर उठे, मानो जलती हुई आग में भी घी की आहुति डाल गिरी हो। उन्होंने जोर से उस कुबड़े पर एक लात जमा दी तो वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया और दांत टूट गए और मुंह से रक्त बहने लगा। वह कराती हुई बोली कि हा देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करने पर भी मुझे बुरा फल मिला। उसकी यह बात सुनकर और उसके सिर से पांव तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी उसको झोंटा पकड़कर और घसीटने लगे। तब भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्य जी के पास चल दिए। कौशल्य जी ने मैले वस्त्र पहने हुए थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, व्याकुल हो रही थी। दुख के कारण उनका शरीर सूख गया था। ऐसे दिख रही थी मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला पड़ गया हो। भरत को देखते ही कौशल्या जी उठ बोली, पर मूर्छित होकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी व्याकुल हो गए और अपने शरीर की सुध बुलाकर उनके चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। केकई ने संसार में जन्म क्यों लिया और यदि जन्मी है तो फिर बांझ क्यों न हो गई। जिसने कुल कलंकी, अपयश के भाजन और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और दाय दुख और दोषों का विभागी बना।
भरत जी के वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या ने बड़े प्रेम से भरत जी को अपनी छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह उनके हृदय में समाता नहीं था। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब यही कह रहे थे कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न है। उन्होंने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर बोली, अजहू बच्चे बलि धीरज धरऊं, कुश मयू समझी शोक परिहरऊं, जनि मानहु ये हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम धैर्य धारण करो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो तथा काल और कर्म की गति को अमिट जानकर हृदय में हानि और दुख मत मानो। हे तात, किसी को भी दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखे हुए है। अब भी कौन जानता है उसे क्या अच्छा लग रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री राम ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था और न ही हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी और न ही द्वेष था। सबको सब प्रकार संतोष देकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ चली गई। श्री राम के चरणों की अनुगारिणी वह किसी प्रकार भी न रुकी। सुनते ही लक्ष्मण भी उनके साथ ही चले गए। श्री राम ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वह नहीं रुके। तब श्री राम जी सबको सिर झुका करता था सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। मैं न तो उनके साथ ही गई और मैंने ही अपने प्राण उसके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सम्मुख हुआ, फिर भी अभागा जीव ने यह शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। मैं राम जैसे पुत्र की माता, जीना मरना तो राजा ने ही जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वृक्षों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचन सुनकर भरत जी सहित सारा रन निवास व्याकुल होकर ऐसे विलाप करने लगा, मानो राजमहल शोक का निवास बन गया हो। दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया और अनेक विवेक भरी बातें उन्हें सुनाई। भरत जी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाने लगे। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी से बोले, जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोट मही सरपुर जारे, जे अगतिय बालक बदती ने, मीत मही पति माहुर दीने। जो माता जो जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से, स्त्री और बालक की हत्या करने से, और जो मित्र और राजा को विष देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझसे उनकी गति दे, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बेचते हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म का दोहन करते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की बुराई करने वाले और विश्वभर के विरोधी हैं, जो लोभी हैं, लंपट हैं और लालची हैं, उन्हीं की तरह आचरण करते हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उन्हीं की तरह भयानक गति पाऊं। लोभी लंपट लोल पुचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा, पाऊ मैं तिनके गति गोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों की तरह आचरण करते हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं भी उन्हीं की तरह भयानक गति में हूँ।
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जेने भजई हरहि नर तन पाई, जिनहि ने हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मानव शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको विष्णु और शंकर का सुयश नहीं सहाता, तज श्री पंथु बामे पंथ चलई, बंचक बिरचि वेश जगु चलई। तिनके गति मोह शंकर देव, जननी जो यहु जानऊ भेव। हे माता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और रूप बदलकर जगत को चलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत की सहज रूप से सजी और सरल बातों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो वचन, मन और शरीर से ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत ही प्राण ते प्यारे। विदु विष चवे श्रवे मुलागी, होई बारी चर बारी बिरागी। हे तात, राम तो तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी राम को प्राणों से अधिक प्रिय हो। चंद्रमा चाहे विष टपकाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से भी विरक्त हो जाएं और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। संसार में कोई जो ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा श्रेष्ठ जनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकाल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धैर्य धारण करो। आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को प्रार्थना करके रोक लिया। रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रुक गईं। चंदन, अगर तथा अन्य प्रकार से अपरिमित सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर ऐसी सुंदर चिता बनाई गई जो मानव स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधा पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने यहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए। गोए तथा घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। दान पाकर सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। भरत जी ने पिताजी के लिए जैसी करनी की, वह लाखों मुखों में से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सर्वश्रेष्ठ मुनियों को बुलवाया। बैठे राजे सभा सब जाई, पटे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवाया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु शैत्य सहारा, जहि तनु परिहरि प्रेम निभाहा। के कई की जैसी कुटिल करनी थी। पहले तो श्रेष्ठ मुनि ने सारी कथा कही। फिर राजा ने धर्मव्रत और सत्य की सराहना की।
जिन्होंने शरीर त्याग कर भी प्रेम का निर्वाह किया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते समय तो मुनिराज जी के नेत्रों में भी जल भर आया और वे शरीर से भी पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा कि हे भरत, सुनो, होनहार बहुत बलवान होता है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसको दोष दिया जाए और किस पर व्यर्थ में क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के लिए नहीं है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद से रहित हो और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता हो। उस राजा को सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि का सत्कार तथा शिव जी की भक्ति नहीं करता। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो। उन्हें उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को ठगने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग को छोड़ देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगली करता है, बिना कारण ही क्रोध करता है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखता है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अपकार करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी चिंता करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता के समान राजा न तो हुआ है और न ही भविष्य में होगा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों का वर्णन किया करते थे। हे तात, तुम ही बताओ, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से भाग्यवान थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच छोड़ दो और राजा की आज्ञा सिर पर धारण कर कर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम वैर की अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया। राजा को वचन ही प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र ने पिताजी की आज्ञा से ही अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्होंने पाप और यपस नहीं हुआ। जो अनुचित तथा उचित का विचार करके छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होते हैं और अंत में स्वर्ग में वास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक छोड़ दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा भी सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हितकर समझो, मानो। सुनि सकुल राम बेदेही, अनुचित कह विनय पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी को भी सुख मिलेगा और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के उत्तम संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं,
कि गुरु जी की आज्ञा का पालन अवश्य ही कीजिए। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर जैसा उचित हो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या जी भी धैर्य धारण कर कहती हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है और उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन भी करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग में चले गए हैं, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करके उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर अपने परिजनों का दुख करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अनुवादनों को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन की तरह शीतल थे। पर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता से रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल नेत्र आंसू बहा बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य धारण करने में पारंगत श्री भरत जी धीर कर बोले और सबको हाथ जोड़कर वचनों को अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सभी की यह सम्मति है। माता जी ने भी उचित मानकर मुझे आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पिति मातु स्वामी हितवानी, सुनी मन मुदित करई बलि जानी। उचित के अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसी अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे भी सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे मन को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुनिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन पुरुष दुखी के मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा कल्याण तो सीता जी, श्री राम जी की सेवा करने में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना आभूषण का भार व्यर्थ है, वैराग्य के बिना भ्रम विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग समाप्त हो जाते हैं। जीव के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं और एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह के मोहवश होकर कह रहे हैं। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझ जैसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख पाना चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर मेरी बात पर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जिस समय राज्य देंगे उसी समय यह पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया, परंतु वियोग नहीं सह सकने के कारण स्वयं सिर को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, चेतन अवस्था में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। ये प्राण
श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची हैं, भूमि और भोगों के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसे वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। केकई से उत्पन्न देह से प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन भेज दिया, स्वर्ग भेजकर पति का भला किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, और मुझे सुख सुंदर यश का उत्तम राज्य दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या हो सकता है। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। केकई के पेट में संसार से जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरे सब बात तो विधाता ने बना दी है, और उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। जो बुरे ग्रह से ग्रस्त हों, फिर वायु रोग से पीड़ित हों, और उसी को भी फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। केकई का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे रास्ते लेने को कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया है। जड़ चेतन जगत में मेरे अतिरिक्त और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जो परम हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ भी है। मेरा बुरा दिन है और किसी का दोष नहीं। आप जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप सब लोग संशयशील और प्रेम के वश में होकर श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल और चित्त वाली हैं, और मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के सागर हैं, और यह सारा संसार जानता है कि जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे ही लिए राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर भी सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के अतिरिक्त इस संसार में कोई यह नहीं कहे कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहन करूंगा, क्योंकि जहाँ तक पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होती ही है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहेगा, और न ही मुझे परलोक की सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही असहनीय दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का सबसे अच्छा लोभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सबको छोड़कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्यों पछता रहा हूँ। मैं सभी लोगों के सामने सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात और कौन जान सकता है। मेरे मन में एक ही दृढ़ संकल्प है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी मैं श्री राम जी मुझे अपनी शरण में आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी अपने शत्रु को भी बुरा नहीं किया। यद्यपि मैं विपरीत हूँ और उनका बच्चा और सेवक ही हूँ। आप सभी लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी प्रार्थना सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी पुनः अयोध्या को लौटाएं। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है, वे मुझे अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत वचन सब कहे प्रिय लागे, राम सने सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी जय सुनत जनु जागे। भरत जी की बातें सभी को अच्छी लगी।
मानो वे श्री राम के प्रेम रूपी अमृत को पगी हुई हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज रहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिवे गुरे पुरे नर नारी, सकल स्नेह बिकले भय भारी। भरतई कई सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आई। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की बार बार सराहना करते और कहते, आपका शरीर श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत असे काहिन कहू, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मात कटुलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खतावश आपकी माता कैकेयी की कुटिलता के कारण आप पर संदेह करेगा। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदर्शन रहते अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ